नमस्कार, मैं हूं अनिल जाट। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। ग्वालियर के 3 वर्षीय मास्टर शुभ सिंह चौहान ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से रचा इतिहास। खगोल विज्ञान में विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश और शहर का नाम किया रोशन। महज 5 मिनट 59 सेकंड में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े 30 तकनीकी सवालों के जवाब देकर शुभ ने हासिल किया बड़ा मुकाम। उन्हें वर्ल्ड योगेस्ट किड टू अवॉर्ड दिस मोस्ट एस्ट्रोनॉमी क्यूस्टोन के खिताब से नवाजा गया। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के नन्हे प्रतिभाशाली बालक शुभ सिंह चौहान ने बेहद कम ही उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने पूरे देश को गौरवित कर दिया। 5 दिसंबर 1922 को जन्मे शुभ ने मात्र 3 वर्ष की उम्र में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के कठिन सवालों के सबसे तेज जवाब देकर अपना नाम वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया। आप देख रहे हैं डीटीवी का खास प्रोग्राम, खास मेहमान, खास प्रोग्राम। आज हम हैं ग्वालियर शहर के 3 साल के बच्चे के साथ में, जिन्होंने एक अलग ही ग्वालियर में मुकाम हासिल किया है। और ये उन लोगों के लिए जो प्रेरणा है, जो मात्र 3 साल के या 5 साल के, चाहे वो 8 साल के बच्चे होते हैं, वो अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेलते रहते हैं। ये उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए एक प्रेरणादायक शो है। तो आज हम बातचीत करेंगे ग्वालियर के अपने शुभ चौहान जी से कि उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में किस तरीके का अचीवमेंट प्राप्त किया, कैसे उसको हासिल किया और लगातार कहीं ना कहीं ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। तो आपका क्या नाम है? शुभ। शुभ जी, बताइए, आपने जो अचीवमेंट हासिल किया है कैसे किया आपने और कैसे करते हो? मैंने डैडी सिखाए तो मैं पत्ती बन के करता हूँ। मून शतन। उस करने को कैसे क्या चीज़ क्या है ये, है ना। तो किस तरीके का है, बच्चे ने कैसा अचीवमेंट किया? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे का अचीवमेंट है कि सबसे जो 3 साल की उम्र है, जिस उम्र में बच्चा सिर्फ बोलना सीख पाता है, उस उम्र में बच्चे ने हमारे जो रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड में, हमारे ग्वालियर का नाम रोशन किया है। उसमें ये रिकॉर्ड इसने ये बनाया है कि इसने इतनी छोटी सी उम्र में एस्ट्रो एक्सपर्ट का खिताब जो होता है वो वर्ल्ड लेवल पे इसने हासिल किया है। थोड़ा उसको बताता हूँ वो एस्ट्रो एक्सपर्ट होता क्या चीज़। हम जो कह सकते हैं ना कि जैसे जनरली बच्चे को जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे हाई लेवल के, कॉम्प्लेक्स टेक्निकली, जो कि एस्ट्रो रिलेटेड थे, यानी खगोल विज्ञान के लिए, वो बच्चे से पूछे गए, जिसमें उसने हर जवाब को बहुत ही सटीक तरीके से दिया। क्वेश्चन कुछ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मेमोरी वाले क्वेश्चन नहीं थे कि कितने प्लैनेट होते हैं या किस प्लैनेट का क्या नाम है। इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि उसकी रीजनिंग लेवल को और उसका आईक्यू लेवल को जो हम भी नहीं जानते वो बता सके। जैसे कि सर्वाइवल लेवल, जैसे बच्चे से अगर आप पूछेंगे ना कि बेटा आप जैसे स्पेस में जाते हैं, तो जैसे कि आप सोचिए कि बेटा अभी आप पूछेंगे, हम पूछ सकते हैं कि बेटा अगर जुपिटर पे जाएंगे तो क्या वहाँ पे, बेटा बताओ बेटा शिवम, जुपिटर पे जाएंगे तो क्या वहाँ पे आप खड़े हो सकते हो? गैस। तेज बोलो बेटा। गैस। गैस मतलब वो गैस प्लैनेट है, मतलब उसको ये पता है कि वो गैस प्लैनेट है, वहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा पूछ सकते हैं बच्चे से कि आप बताइए डे और नाइट क्यों होता है, तो हम सब जानते हैं कि किस वजह से होता है, उससे पूछ सकते हैं बताइए शिवम डे और नाइट क्यों होता है, तो बेटा डे और नाइट क्यों होता है? वो घूमती है। हाँ, तो देखिए उसको पता है कि अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, इसलिए डे नाइट होता है। हम जैसे कहें कि ठंड गर्मी जो होती है हमें पता है किस वजह से होती है, वो बता सकता है। शिवम बताओ बेटा, शिव ठंड और गर्मी क्यों होती है? सो बेटा बाद जाती है तो किसके गर्मी पास? होती है, फिर ठंडी होती है। किसके पास जाती है बेटा? तेज बोलो। हाँ, सन के पास जब अर्थ जाती है, यानी कि हमारी पृथ्वी जब सन के पास जाती है तो गर्मी होने लगती है, जो दूर जाती है वो घूमती हुई तो ठंड होती है। इस तरह के कई अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि वो मोबाइल क्या बात कर पाएंगे वहाँ पे, तो बच्चे ने बताया कि नहीं वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वहाँ टावर नहीं होता है। तो उसे ये पता है कि टावर चाहिए पड़ता है। क्या आप सांस ले सकते हैं वहाँ पे, उससे पूछेंगे बता देगा नहीं वो सांस ले सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इवन ग्रेविटी से बताइए बेटा, अगर वहाँ पे कोई बॉल ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? ऊपर जाएगी। देखिए वो बताना चाह रहे हैं कि ऊपर जाएगी, लौट के वापस नहीं आएगी, मतलब उसको यही पता है कि अवेयरनेस है कि वहाँ पे ग्रेविटी भी नहीं होती है। तो इस तरह की रीजनिंग जो क्वेश्चन थे ना, जो एक आम इंसान नहीं जानता है, वो उसको बता पा रहा है। जैसे अभी हम सोचते हैं बच्चे, हम जो छोटे थे ना, तो हम लोग क्या कहते हैं चंदा मामा है, मतलब उनको एक जस्ट कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट समझते थे। एक उसको पता है कि बेटा ये बताइए चंदा मामा जो आपका मून है उन पर लाइट कैसे आती है? वो सन देता है। देखिए उसको ये पता है कि सन के रिफ्लेक्शन से उस पर लाइट आती है, वो हमारी धरती पे आती है। तो इस तरह के लेवल के क्वेश्चन उससे जब पूछे गए ना,
तो इसके बेस पे उसे माना गया कि इतनी सी छोटी उम्र में जो एक बड़े बच्चे भी नहीं जान पाते हैं वो भी उसने जवाब दिया है, तो उसके बेस पे उसको एस्ट्रो एक्सपर्ट यानी खगोल शास्त्र का एक्सपर्ट माना के उसको ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड लेवल पे। जो ये ड्रेस है वो आप किसकी ड्रेस पहने हो, क्या संदेश है ड्रेस का? ये एस्ट्रोनॉट सूट है, कह रहा है। क्या होता है उसके बाद बताओ। पेट पे जाते हैं। रेड प्लेटम कौन सा है? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मास्क। मार्स यानी मंगल ग्रह को। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की कैसा अचीवमेंट लग रहा है आपको या जो है बच्चे ने? अचीवमेंट की हम अगर आपको बताएं तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कि ऐसे कैसे हुआ, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमारे बच्चे को जो बचपन से देखा तो हमने ऑब्जर्व किया था कि बचपन से इसके अंदर कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमी जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे तारों को देखना या पृथ्वी की चीज़ों को, ग्लोब को देखना बड़ा पसंद था। फिर मैं ये कहना चाहूँगा शायद इसलिए इसके अंदर आया कि ये हमारे देश का खून है, हमारे डीएनए जो हमारे ऋषि मुनि थे ना एक समय में, वो हमारा देश उस समय एक एस्ट्रो का ये कहते हैं ना ज्योतिष शास्त्र का एक विश्व गुरु हुआ करता था और आज भी है ऑब्वियसली। अगर हम बात करी जाए कि जैसे आज के समय एक समय था जब दुनिया को लोग चट्टी में आना करते थे, उस समय तमिलनाडु में एक टेम्पल है, वहाँ पे आप जाके देखिए जो 12 अवतार है विष्णु जी का, उनकी सूंड में एक ग्लोब करके रखी हुई है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि दुनिया गोल कलर होती है। इतना नहीं, आप जैसे मैं इस समय अंगूठी पहने हो देखिए आप, ये पीले कलर की है। ये पीली क्यों है? क्योंकि हम उस समय जानते थे कि जुपिटर जो होता है वो बृहस्पति ग्रह पीले रंग का होता है, इसलिए पीले रंग की थी। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे, कोई नई चीज़ नहीं है। अंतरिक्ष में जो हम कहते हैं ना कुंडली बनती है, इसको अगर आप टेक्निकली मोबाइल से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऐसा होता है। तो उन चीज़ों को ही वही खून मेरे बच्चे के अंदर भी शायद आया हुआ है और ये देश के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह के बच्चे के अंदर ये टैलेंट इनबिल्ट बचपन से ही था, जिसको आज ये इसने हमें एक दिखाया साथ में। तो प्लेटिनम पे कैसे जाते हैं अपन, कैसे जा सकते हैं? प्लेनेट पे कैसे जाते हैं, बताओ किससे जाते हैं? तो आई है। एक बार पुश करो। ठीक है, अच्छा। तो बताओ जो प्लेटर पे अपन जा सकते हैं क्या? नहीं, के अंदर गैस है। वो गैस प्लेनेट क्या हो सकता है उसके कारण? उससे अर्ली फेस होता है तो आप लोग उनसे दम नहीं कर सकते, फिर हम लोग गैस से गिर जाएंगे। यदि अगर फिर अर्थ लेकिन नहीं, घूमना बंद कर दे तो क्या हो सकता है? नाइट फिर सुनते, फिर नाइट है वो फिर ऑफ हो जाएगी तो हम लोग सो सकते हैं, तो हम लोग फिर घूमेंगे तो गुबाने हो जाएंगी। नाइट हो जाएगी, डे नहीं होगी, मतलब वो डे और नाइट होना बंद हो जाएगा। तो हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं अभी सभी लोग, किस प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ आते रहते हैं। क्या स्पेस में सांस ले सकते हैं अपन? नहीं, इससे जो पहनते हैं वही इससे पेट आता है। ये मास्क पहनने के बाद सांस ले सकते हैं। सबसे गर्म प्लेटफॉर्म कौन सा है? वीआर तो आप जो अपने आपको जो मेडल मिले कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। तो कैसे मेहनत कर रहे हो आप, कैसे करते हो आप? मेरे डैडी सिखाया है तो मैं सब चीज कर लेता हूँ। मेरा भैया भी बनाया है। भैया ने भैया इससे पहले भी बना चुके ना, इससे आगे बढ़ती वाले करके। तो किस तरीके से कैसा लग रहा है आज आपको? कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चे पे। और मुझे ये प्राउड हो रहा है कि 3 साल की उम्र में जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं और इसको सारे प्लैनेट्स के बारे में सारी नॉलेज है, क्योंकि इनके डैडी भी इसे सिखाते हैं और इससे इंटरेस्ट की बात होती है बच्चे की। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को या डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर बच्चे में टैलेंट है और हमारा देश एक शक्तिशाली देश है। और आपको वैसे भी पता होगा कि अब्दुल कलाम जी के बारे में भी पता होगा कि जैसे कि उनने हमारे देश के लिए मिसाइल बनाई है और उनने इतना शक्तिशाली देश बनाया है क्योंकि उनने परमाणु बम भी बनाया है। वो उनका अगर आप बैकग्राउंड देखो कि अब्दुल कलाम जी एक बचपन में पेपर बांटते थे स्टेशन पे, और आज आप मोदी जी को अगर देखना चाहो तो वो भी चाय बेचते थे। तो क्या हमें पता ही नहीं था कि वो अब्दुल कलाम जी के राष्ट्रपति बन सकते हैं या मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मैं यही सोच रख सकती हूँ या मुझे इतना प्राउड हो रहा है कि मेरा बच्चा भी शायद आगे चल के देश के लिए कुछ कर सकता है और अभी से उसका इतना इंटरेस्ट है। तो मैं सभी समाज को और पेरेंट्स को यही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ
कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, और अगर आप बच्चे पे, क्योंकि पेरेंट्स की ही मेहनत है, बच्चा अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा।